फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर किरण सिंह, स्किन स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियोस में स्किन वॉर्ड्स और स्किन टाइप्स के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे मेलानोमा के बारे में। मेलानोमा जिसे हम ब्लैक ट्यूमर भी कहते हैं, ये एक डेंजरस स्किन कैंसर होता है। मोल्स और मेलानोमा में काफी सिमिलरिटी होती है, इनकी प्रेजेंटेशन सिमिलर होती है, जिसकी वजह से दोनों की सिमिलरिटीज में काफी कंफ्यूजन रहता है। आइए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में आज बात करते हैं। मेलानोमा का अपीयरेंस हमारी स्किन में फ्लैट भी हो सकता है, बम्प लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, स्केली भी हो सकता है और मोल फॉर्म में भी हो सकता है। मेलानोमा और मोल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ वार्निंग साइंस बनाए गए हैं, जिन्हें ABCD के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। ए से एसिमेट्री, यानी कि जब हम किसी फ्लैट स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसका एक हाफ दूसरे हाफ से अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये भी एक फीचर्स आता है मेलानोमा का। फिर आता है बी फॉर बॉर्डर, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके जो बॉर्डर है वो स्मूथ ना हो, अनइवन हो, क्रैक्ड हो, तो ये भी एक फीचर होता है मेलानोमा का। फिर आता है सी फॉर कलर, यानी कि उसके कलर में वेरिएशन हो रहा हो, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट या 2-3 मिक्स कलर हो, तो ये भी एक फीचर है मेलानोमा का। फिर आता है डी फॉर डायमीटर, यानी कि अगर 6 mm से ज्यादा स्ट्रक्चर है आपका तो वो भी एक साइन होता है मेलानोमा का। फिर आता है ई फॉर इवोल्यूशन, यानी कि उस स्ट्रक्चर में बहुत सारे वेरिएशंस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं शेप में, साइज में, कलर्स में, और बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी एक साइन है हमारे मेलानोमा का। मेलानोमा होने का मेन कारण होता है म्यूटेशन ऑफ स्किन सेल्स कॉल्ड मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स नाम की एक सेल्स होती है हमारी बॉडी में जो हमारे स्किन कलर को डिफाइन करती है। जब इस मेलानोसाइट्स में कुछ चेंजेस होते हैं या प्रोलिफरेशन होता है, जिसकी वजह से ये मेलानोमास हमारी स्किन में बनते हैं। जो लोग एक्सेसिव सन एक्सपोजर में रहते हैं या टैनिंग बेड्स यूज करते हैं, उनमें मेलानोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जेनेटिक भी हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में भी हो सकते हैं। अगर आपकी स्किन फेयर है, वैसे तो डार्क स्किन में भी हो सकता है, लेकिन फेयर स्किन में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं मेलानोमा की डायग्नोसिस के बारे में। इसको कंफर्म करने के लिए बायोप्सी टेस्ट करवा सकते हैं, CT स्कैन टेस्ट भी करवा सकते हैं, MRI भी कर सकते हैं और PET स्कैन टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में बहुत सारे मोल्स हैं तो इसमें एक ना एक मेलानोमा भी होगा। इसको कंफर्म करने के लिए जैसे मैंने आपको इतने सारे फीचर्स बताए हैं, उसको आप खुद से सुपरविजन कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी फ्लैट स्ट्रक्चर जो अनइवन है या जिसके बॉर्डर क्लियर नहीं है और प्रॉपर ब्लैक कलर का नहीं है, कुछ ब्राउनिश या वाइटिश या ग्रे कलर का है और उसके 6 mm से ज़्यादा है और उसके बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है और उसके फीचर्स चेंज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें ईचिंग या पेन हो रहा है, तो ये फीचर्स मेलानोमा के हैं जो आप खुद कंफर्म कर सकते हैं और फिर अपने डॉक्टर से जाके इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेलानोमा की ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर मेलानोमा की अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो ये 99% क्यूरेबल होता है। इसलिए अगर आप कहीं भी आपकी बॉडी में अगर आपके मोल्स नहीं भी हैं और कहीं भी आपको कुछ ऐसे अनइवन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं और जो सिम्टम्स मैंने बताए वो दिख रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इसका ट्रीटमेंट करवाइए। मेलानोमा की ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है ओपन सर्जरी, जिसमें हम मेलानोमा के मार्जिनल टिश्यूज़ का एक्सिजन करके इसको हटा सकते हैं। प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्शन से भी इसको हटाया जा सकता है, कीमोथेरेपी दे के भी हटाया जा सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा भी इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, लेज़र की कुछ सिटिंग्स देकर भी इसको हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आज मेलानोमा के बारे में। इसी तरह के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी इस चैनल पे हमारे मिलती रहेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।